देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें डिस्क के ऊपर डिस्क चिपकी हुई है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे एक बड़ी डिस्क है और एक छोटी डिस्क है चिपकी हुई है, और इसके ऊपर धागा लपेटा हुआ है बहुत सारा, खूब सारा, बहुत सारा धागा लपेट दिया इसके ऊपर, समझ रहे हो? अब सुनो, और इसको ग्राउंड के ऊपर ऐसे रख दिया। तो दो डिस्क हो गई, एक छोटे वाली और एक बड़े वाली। छोटे वाली का रेडियस है स्मॉल आर, ये देखो छोटे वाली का रेडियस स्मॉल आर हो गया, और बड़े वाली का रेडियस है कैपिटल आर। इसके ऊपर धागा लिपटा हुआ है, ठीक, जो कि दिखाई नहीं दे रहा फिगर में, और ये जो रखी हुई है यहाँ पे रखी हुई है। एक इसने ये बोला कि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, क्वेश्चन में बोली है ये बात कि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही, इस बात का हम फायदा उठाएंगे। और ये इसको वीपी की वेलोसिटी से खींचा जा रहा है, नहीं इसके अंदर वीपी की वैल्यू शायद डालनी है, क्वेश्चन फाइंड वीपी है, फाइंड वीपी। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देयर इज अ सिस्टम ऑफ टू डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉलर एंड कैपिटल आर स्टिक विद ईच अदर इन सच ए वे दैट देयर सेंटर लाइज जस्ट ऑन ईच अदर एज शोन फिगर। उनका सेंटर कॉमन है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वी नोड, एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दी हुई है वी नोड, गिवन है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नोट। ए वेरी थिन स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर द स्मॉलर डिस्क, एक बहुत ही छोटी, एक बहुत ही पतला सा धागा लपेटा हुआ है छोटे वाली डिस्क पे, एंड इज पुल्ड विद द वेलोसिटी वीपी। वीपी की वैल्यू बतानी है। डिस्क इज इन प्योर रोलिंग ऑन द गिवन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर ये प्योर रोलिंग में ये बताया गया फाइंड वीपी, वीपी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो सेंटर की वेलोसिटी होती है ना, उतनी वेलोसिटी तो हर जगह की होती है, जो वेलोसिटी सेंटर के पास है हर पॉइंट की वेलोसिटी उतनी तो होगी। मतलब यहाँ पर होगा ये कि सेंटर की वेलोसिटी वी नोड, तो इस वाले पॉइंट की भी वी नोड होगी, सेंटर की वी नोड है तो इस पॉइंट की भी वी नोड है, ठीक है, इस पॉइंट की भी वी नोड है, सेंटर की वी नोड तो इस पॉइंट की भी वी नोड। अच्छा एक बात बताओ, आप इसके अंदर आप एक काम करो, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा दे नहीं रखा लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लिया आपने। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मानोगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताइए, आर ओमेगा, ठीक है। ट्रांसलेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी वी नोड, ठीक है, रोटेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी है आर ओमेगा नोड, आर ओमेगा नोड है, ये दोनों बराबर है यहाँ पे, बोथ आर इक्वल, ठीक है, आर ओमेगा है। वी नोड इज इक्वल टू आर ओमेगा आएगा यहाँ पे, वी नोड इक्वल टू आर ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू वी नोड बाई आर, ये आएगी वी की वैल्यू, सॉरी ओमेगा की वैल्यू, वी नोड डिवाइडेड बाई में आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा हियर। हमने इस बात का फायदा उठा लिया ना कि यहाँ पे रोलिंग हो रही है, तो ओमेगा निकल के आ गया इससे। आर हमें गिवन है, वी नोड हमें गिवन है, गिवन क्या क्या, स्मॉल आर गिवन है, कैपिटल आर गिवन है, और हमें वी नोड भी गिवन है। तो इन तीनों की टर्म्स में देखो गिवन क्या क्या थे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गिवन थे यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल आर और वी नोड, ठीक है ना, वी नोड ये गिवन थे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो पता क्या, धागे को खींचा जा रहा है ना ऐसे, मतलब इसमें पहली बात तो देखो प्रैक्टिकल हो क्या रहा है, मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है क्या कि जैसे इसके ऊपर धागा लपेट दिया गया, और ऐसे खींच रहे हैं इसको, धागा खुलता भी जा रहा है, ये जो रस्सी है ये खुलती जा रही है और ये साथ में चल भी रहा है, और यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, इसको ऐसे से खींच रहे हो और ऐसे 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 चलता जा रहा है, ये समझ रहे होगे बात को, इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे। अब सुनो, उसके बाद सुनो, हमें ओमेगा पता लग गया। अब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी ना, रस्सी के इस पॉइंट की वही होगी, डिस्क के इस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर भी रोलिंग हो रही है, जब भी धागा खुलता है ना तो वो प्योर रोलिंग ही होती है, वो फिसलता नहीं है कभी भी। मतलब मैं बताऊं, धागे के इस पॉइंट की वेलोसिटी और डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी बराबर ही होती है। जो गिट्टी होती है ना, सिलाई करते हैं, वो धागा उसके ऊपर लिपटा हुआ रहता है, 2 रुपए की आती थी पहले, पता नहीं कितने की आती है, वो पूरा डिब्बा आता है वो ऐसे, तो वो उसका जब आप उसको खोल लोगे ना, ऐसे खोल लोगे आप उसको, पतंग उड़ाते हैं यार जिससे, वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, मांझा बोलते हैं उसको, जो भी है यार, वो जिसके ऊपर वायर लिपटी होती है, सीधी सी बात है। तो वो जब खुलता है ना, वो जब खुलता है तो भी उसकी प्योर रोलिंग होती है, मतलब उस इंस्टेंट पे
उस मांझे के उस जो पॉइंट टच में उसकी जो वेलोसिटी होगी, धागे के जो टच में जो पॉइंट है, और धागे की वेलोसिटी बराबर होती है, मतलब धागे की यहाँ वेलोसिटी और इस डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी बराबर होगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब सुनो, डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी निकल जाएगी, डिस्क के इस पॉइंट की ट्रांसलेशन की वजह से कितनी होगी, वी नोड। ट्रांसलेशन की वजह से कितनी वेलोसिटी आएगी इस पॉइंट की, वी नोड। और रोटेशन की वजह से कितनी आएगी, आर ओमेगा। ट्रांसलेशन की वजह से वी नोड और रोटेशन की वजह से स्मॉल आर इंटू ओमेगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर है, स्मॉल आर इंटू ओमेगा। तो अब ऐसा करो आप, यहाँ पर ये जो वीपी की वैल्यू आएगी वीपी, और तो यहाँ पे आ जाएगी वेलोसिटी वी नोड प्लस आर ओमेगा, वी नोड प्लस में आर ओमेगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू वीपी। ये वीपी आपको पता है इस पॉइंट की और इस यहाँ पर इस पॉइंट की सेम ही होगी, तो रस्सी की लेंथ तो इक्वल है ना, इस तो पूरी रस्सी की हर पॉइंट की सेम ही होगी, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसके हर पॉइंट की सेम ही होगी यहाँ पे। तो वीपी की वैल्यू ही आ गई, वीपी ही निकालना था ना। आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, वी नोट बाई आर, वी नोट प्लस में आर, यहाँ पे वी नोट बाई आर इज इक्वल्स टू वीपी। देयरफॉर वीपी हो जाएगा, वी नोट को बाहर ले लो, 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। दिस इज द आंसर हियर। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक?